चलिए स्टूडेंट, फिर से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट न करके उसी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं जो कि बीएससी पार्ट थर्ड का स्टार्ट हमने कर रखा था। और बीएससी पार्ट थर्ड का जो टॉपिक था उसका नाम था हमारे बिहेवियर और लर्निंग पढ़ रहे थे। और लर्निंग में हम फ्लेक्सिबल लर्निंग पढ़ रहे थे। फ्लेक्सिबल लर्निंग में जो यूनिट 5 में आपके जो और लर्निंग बची है उसमें एक हम पढ़ते हैं इनसाइट लर्निंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इनसाइट लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? इनसाइट लर्निंग। और जो इनसाइट लर्निंग है इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि अधिगम। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अंतर्दृष्टि अधिगम। और अंतर्दृष्टि जो अधिगम है इनसाइट लर्निंग, इनसाइट लर्निंग में अंतर्दृष्टि अधिगम की बात करें तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि अंतर्दृष्टि जो अधिगम है, मैंने अंतर्दृष्टि अधिगम जो है वो किसने दिया था और किस पे प्रयोग किए थे। तो देखिए, हम देखते हैं सबसे पहले जो ये प्रयोग किए गए गिवन बाय कोहलर एंड कॉफका। दो साइंटिस्ट मुख्य हैं इसमें। एक का नाम है कोहलर और दूसरे का नाम है कॉफका। कोहलर एंड कॉफका जो साइंटिस्ट थे इन्होंने, और ये दोनों साइंटिस्ट की बात करें तो ये कहाँ के थे? जर्मन थे। और इन दोनों ने मिलकर के 1912 में, कब भाई? 1912 में ये थियरी जो है प्रतिपादित की इनसाइट लर्निंग की। तो कोहलर और कॉफका बहुत इम्पोर्टेंट नाम। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया चिंपैंजी पे। चिंपैंजी किस पे किया था? चिंपैंजी पे किया था। और जो चिंपैंजी की, इसके लिए इन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए, या जो चीज़ें यूज़ की उसमें एक तो फ्रूट की बात आती है, बनाना की बात आती है। इसके अलावा आपके बॉक्सेज की बात आती है। कुछ बॉक्सेज रखे थे उन्होंने, तो बॉक्सेज की बात आ जाएगी। एक टर्माइट की बात आ जाएगी, टर्माइट्स की बात आ जाएगी। एक स्टिक्स की बात आ जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने यूज़ की थी, तो ये भी हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम ये भी कह लें कि ये जो लर्निंग है हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग माना जाता है। कौन सा वाला जो हम पढ़ रहे हैं? ये हाईएस्ट प्रकार का, या अक्सर हम कहें कि अंतर्दृष्टि जो है अधिगम को उच्च कोटि के अधिगम के प्रकारों में गिना जाता है। इसका सामान्यतः स्पष्ट शब्द वास्तव में इंटेलिजेंसी निकाला जाता है, जबकि वास्तव में इंटेलिजेंसी और जो आपका इनसाइट लर्निंग है दोनों सेपरेट शब्द हैं, अलग अलग वर्ड हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम में भूतकाल के अनुभवों को नवीन समस्या समाधान के लिए काम में लिया जाता है। तो इस थ्योरी का बेस अगर देखें, इसका आधार क्या है, तो आधार देखिए प्री एक्सपीरियंसेस होते हैं, प्री एक्सपीरियंसेस जो हैं, न्यू प्रॉब्लम्स जो आएगी
उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में साथ देगी। तो इसका हो गया कि जो पूर्व के अनुभव है वो नई समस्याओं के समाधान के लिए सहायक होते हैं। ये इसका मेन मोट्टो है। इस प्रकार का अधिगम ज़्यादातर मैमल्स होते हैं और कुछ पक्षियों में देखा जाता है। कॉलर ने जो प्रयोग किया था वो चिंपैंजी पे किया था और चिंपैंजी में अंतर्दृष्टि अधिगम को प्रदर्शित किया था। अब अपन बात करते हैं कॉलर के एक्सपेरिमेंट की। कॉलर्स एक्सपेरिमेंट। जो कॉलर साहब का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कक्ष में, एक रूम में, एक स्थान पर ऊंचाई पर केले बांधे। ये कक्ष है, उस कक्ष की ऊंचाई पर केलों को बांधा। यानी एक ऐसा कमरा लिया जी जिसके ऊपर छत पे अंदर की तरफ उन्होंने कक्ष में ऊंचाई पर केले बांधे और इतनी ऊंचाई पे बांधे कि चिंपैंजी जो था न पहुंचे, यानी वहाँ तक चिंपैंजी का जो हाथ है वो ना पहुंचे, वो किसी भी तरह से पहुंच पाना संभव ना हो। साथ में इसी कक्ष में उन्होंने क्या रखा, दो काम किए उन्होंने। एक काम तो आपने देख लिया कि जो कक्ष था उसमें ये चीज़ रख दी, और दूसरा काम इन्होंने क्या किया, इसी कक्ष में एक काम तो ये किया, दूसरा काम इन्होंने क्या किया, कुछ खाली बॉक्सेज यानी बक्से रख दिए। अब पहले तो क्या करता है, ये चिंपैंजी परेशान होता है और केलों तक नहीं पहुंच पाता, केले प्राप्त नहीं कर पाता। केले क्या है, नहीं प्राप्त कर पाता। लेकिन फिर क्या करता है, पूर्व अनुभवों का उपयोग करता है। ये पूर्व अनुभवों का उपयोग करता है और खाली बॉक्स जो होते हैं ये वाले, इनको एक के ऊपर एक रखता है, एक के ऊपर एक रखकर उन पर चढ़कर केले प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देख ली कि जिन तक चिंपैंजी का पहुँच पाना, जिन केलों को प्राप्त करना उसके लिए दुभर था, वो लाचार हो रहा था। तो कुछ समय पश्चात वो केले प्राप्त करने हेतु क्या करता है, जो भी उस रूम के अंदर, जो भी कक्ष के अंदर खाली बॉक्सेस थे, उन सारे बक्सों को वो एक के ऊपर एक रखना शुरू करता है और फिर उन बक्सों के ऊपर चढ़ कर के वो केले प्राप्त करने में सफल हो जाता है। और इस तरह से उसने केले प्राप्त कर लिए। और मज़े की बात इसमें जो है वो ये है कि केले प्राप्त करने इस प्रकार से
इस प्रकार से उन पर चढ़ करके केले प्राप्त करने का पुराना अनुभव उसके पास नहीं था। पुराना अनुभव उसके पास नहीं था। उसके पास पुराना अनुभव नहीं था। तो कौओं में जो अंतर्दृष्टि सीखने का भी एक अच्छा उदाहरण मिलता है। ये प्राणी असमान चित्र को 3 चित्रों के समूह में से चुनना पसंद कर लेता है कि कौन सा चित्र कैसा है। खैर, हाँ, एक मैंने इसके साथ में एक एग्जाम्पल और बात की थी, और वो बात किसकी की थी? वो मैंने की थी टर्माइट्स और स्टिक्स की, और वो भी चिंपैंजी के साथ ही है। जो चिंपैंजी है उसी के साथ में चिंपैंजी क्या करता है? चींटियों को, दीमक को खाता है। टर्माइट का मतलब क्या होता है? दीमक। टर्माइट का मतलब क्या होता है? दीमक। स्टिक का मतलब छोटी लकड़ी। तो चिंपैंजी क्या है कि बिल में से दीमक स्टिक डालता है दीमक के बिल में। उस स्टिक के ऊपर क्या होता है? कुछ दीमक चिपक जाते हैं, फिर वो उनको बाहर निकालता है, फिर चाव से खाता है। उसके बाद में पहले उसको पुराना अनुभव इस तरह से दीमक खाने का नहीं था, लेकिन अचानक उसके हाथ में स्टिक आती है और वो देखता है कि भाई अंदर से निकाल करके तो खाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। तो वो स्टिक को रखता है और स्टिक पे जैसे ही वो दीमक चढ़ती है वो सब एक एक कर को चाव से खाता रहता है। तो अंतर्दृष्टि है पूर्व में सीखे गए व्यवहार का प्रायोगिक उपयोग है। जैसे कि हम अंतर्दृष्टि अधिगम कहेंगे तो एक लाइन में हम ये भी कह सकते हैं कि पूर्व में सीखे गए व्यवहार के प्रायोगिक उपयोग। पूर्व में सीखे गए व्यवहार के प्रायोगिक उपयोग को ही अंतर्दृष्टि पूर्व में सीखे गए व्यवहार के प्रायोगिक उपयोग को ही अंतर्दृष्टि अधिगम कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जो पुराने अनुभव होते हैं, पूर्व के जो व्यवहार होते हैं, उन सारे व्यवहार को जो सीखते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग जो है, व्यवहार का जो प्रैक्टिकल यूज़ है, उसे ही हम किस में रखते हैं? इनसाइट लर्निंग में रखते हैं। जर्मनी के साइंटिस्टों के द्वारा दिया गया बहुत ही शानदार जो लर्निंग का प्रकार है, जर्मन साइंटिस्ट कॉलर एंड कोफका के द्वारा। तो वो आज हमने देखा। अगले वीडियो में फिर हम लर्निंग के किसी प्रकार को लेकर के समझेंगे और उसको देखेंगे कि अंतर्दृष्टि अधिगम का जो अन्य अधिगम हैं उनसे क्या डिफरेंस है और कौन सा उसके साथ में एक्सपीरियंसेस या स्टिमुलस को मिला करके हम समानता के जो फिगर हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। जो चिंपैंजी पे आपने यहाँ पर 2 तरह के एग्जाम्पल देखे, कॉलर एंड कोफका के द्वारा दिया गया। बक्सों के ऊपर चढ़ कर के केले को प्राप्त करना और एक स्टिक की सहायता से दीमक को उसके बिलों से बाहर निकाल करके खाना, ये इनसाइट लर्निंग के बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि कॉलर और कोफका के द्वारा हमें दिए गए।
आज के इस वीडियो में हम इस सिद्धांत और इस एग्जाम्पल के साथ ही इसको क्लोज करते हैं और फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक आप सब अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और देखते रहिए लगातार कॉलेज के यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर के नाम से जो बना है। अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को फॉरवर्ड कीजिए और उन्हें भी कॉलेज के यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कीजिए। सभी सब्जेक्ट के आपको वहाँ पर वीडियोस मिलेंगे। आप प्ले लिस्ट में जाकर के स्पेसिफिक सब्जेक्ट के कंप्लीट आज तक के वीडियो जितने अपलोड हो चुके हैं उनको भी देख सकते हैं। और जो आपका सब्जेक्ट है उसकी प्लेलिस्ट को खोल करके जो आपका टॉपिक अनसीन है और जो अब तक आपने नहीं देखा है उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।